ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं औं औं हौं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं द्रां द्रां द्रि द्रि द्राय द्राय नमो भगवते श्रीमते पवित्र जलेंद्र समिति स्वाहा नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ॐ नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गुण परिवेशिताय शुक्लाध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत वियानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वैशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणी प्रणामंडल मंडित ऋष्यारिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संगोपशर विनाशने घाती कर विनाशने आघाती कर विनाशने अपवादम अस्माकं मृत्युं अतिकामं रतिकामं क्रोधं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविस्मारी सर्ववेतालशाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्मास्तिकं ॐ सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभाव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टम पत्तन धौणमुख समाहानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु शर्यजमानानंदनम गुरु गुरु सर्व दुःखम हन हन दह दाह पचे पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनिवर्जितम् अभयं श्रीममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्थन्धान्यं सदास्तु पद्मा प्रभुचंद प्रभाष पूज मल्लवर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनि सुव्रत नेमिनाथ पाश नृत्यभ्यो नमः श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन्धान्यं सदास्तु सदास्तु श्री धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु ओम नमो रते भगवती श्रीमते प्रक्षेण से दोषकल्म से दिव्य तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृषद प्रणाशनाय सर्व सामनाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रास्य नमः सर्वदेश चतुर्विध संघ तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूजाचार्य श्री राक्षसंघ से परम पूजाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी संघस्य कल्याण माध्यम मंदिर विधान पुण्यार्जकर्ता श्री पंकज जी जैन श्री श्रीमती निधि प्रियंका जैन कुमारी कनिष्ठा जैन अद्विक जैन दिनेश ककवाड़ा वाले जितेंद्र जैन ककवाड़ा वाले चातुर्मास मुख कलश पुण्यार्जक परिवार श्री संजय कुमार जी जैन श्रीमती नीलम जैन श्री सत्यम जैन श्री शशांक जैन विशुद्ध छाया परिवार नेमी नगर करोद सपरिवार कल्याण मंदिर मुख्य कलश पुण्यार्जक करता श्री महेंद्र चंद जी जैन श्रीमती सरोज जी जैन श्री रत्नेश जैन श्रीमती ज्योति जैन जैन नगर लाल घाटी सपरिवार श्री राजकुमार जी जैन श्रीमती अनिता जी जैन श्री ज्ञानचंद जी जैन श्री शुभम जैन
जी श्री सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशी जैन, मैना वाले सपरिवार से श्रीमती शांति जी जैन, श्री जैन पाल जी, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, श्री अभिनव जैन मास्टर, वर्ध जैन, श्री और वाले सपरिवार से श्री सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती नीलू जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती निमिषा जैन, श्री अक्षत जैन, आर्जव जैन, स्वर्गीय श्री कुमचंद जैन की पुण्यतिथि पर से सपरिवार से श्रीमान जिनेन्द्र जी, सार्थक जैन बछरानी परिवार से श्रीमान श्री अनिल जी अंचल ललितपुर से सर्वविघ्न विनाशिनाय सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि वश स्वाहा। ओम ह्रीं हरिं नमो जनानां नमो ओहि जनानां नमो परमो हि जनानां नमो सभो हि जनानां नमो अनंतो हि जनानां नमो कोट्यवतीनां नमो बीजवतीनां नमो पदानुसारिणां नमो सम्भे निशोधानां नमो संयम बुद्धानां नमो पत्ते बुद्धानां नमो भोहि बुधानां नमो ओजुमदीनां नमो बेलपदीनां नमो बेलमदीनां नमो दशपुप्रियाणां नमो चौदशपुप्रियाणां नमो अट्टंग महानिमित्कुस्नानां नमो विबलपत्तानां नमो विद्याहराणां नमो चारणानां नमो पन्नसमनानां नमो आगर्षगामिनां नमो आयुषविषाणां नमो दिट्ठिविषाणां नमो ओग्यतवानं नमो दित्यतवानं नमो तथ्यतवानं नमो महायतवानं नमो घोरिगुणानं नमो घोरगुप्तवानं नमो घोरपरिक्रमानं नमो घोरगुणमम्बियानिनं नमो अमोसहीपत्तानं नमो खेलोसहीपत्तानं नमो जलोसहीपत्तानं नमो विठ्ठोसहीपत्तानं नमो सभोसहीपत्तानं नमो मलवलीनं नमो वचिवलीनं नमो कायवलीनं नमो क्षीरशवीनं नमो सप्पिसवीनं नमो महोशवीनं नमो मीयसवीनं नमो अक्षीणमहानशानं नमो वड्ढमानानं नमो सिद्धायतनानं नमो भयदो महादि महावीरपड्डमान भूतिरिशुचेरी। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां दिष्टरासस पुरस राजा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सुदीप सुधु फल अर्घ के तवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महाम्यजे ओम ह्रीं सिम किलानवतनवरंतम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जिन पर अभिषेक किया है करके मन हर्ष हुआ है हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पर ढारी प्रभु के सिर पे ढारी नीर के संग से मेरे मन में हो गई शुद्धता सारी हो गए पूर्णता सारी। हे प्रभु पाया स्पर्श तुम्हारा पुलकित है हृदय हमारा हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्मनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय नव देवी समूह अत्रेतरत समोषतावाय जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्मनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय नव देवी समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापय जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्मनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय नवदेवी समूह अत्र मम सन्नियतो भाव सन्धिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। विराजमान हो जाइए अपने अपने स्थान पर।
ओ नैनों को कलश बनाया, भक्ति का जल भरवाया, अष्टूर पे कलशों से चरणों में आग चढ़ाया। मम जन्म जरा मिट जाए, इस जग से मन खुलाया, नवदेव चरणिया करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम ह्रीं श्री नवदेवी जन्म मृत्यु विनाशिने जनक निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यः संसार विनाशिने चंदनं निर्वापामिति। ओम ह्रीं नवदेव्यः अक्षय पद प्राप्ते अक्षतं निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यः क्षुधारोग विनाशिने नैवेद्यं निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यः मोहनकर विनाशिने दीपं निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यः अष्टकंदयने धूपं निर्वापामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापामिति। स्वाहा। के चरण की देव करे नित्य से शांति 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 धरा, जूही चमेला के उड़ा सुमन सुमन मेला। नव देवों के चरण में पुष्पांजलि चढ़ा, दिव्य पुष्पांजलि पुष्पांजलि पुष्पांजलि। जाप कीजिए। ओम ह्रीं शरण सिद्धा चरुपदे सर्वसाधु जिंदल विनागम जिन क्षेत्र जिन जित्यालय भ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं शरण सिद्धा चरुपदे सर्वसाधु जिंदल विनागम जिन क्षेत्र जिन जित्यालय भ्यो। ओम ह्रीं शरण सिद्धा चरुपदे सर्वसाधु जिंदल विनागम जिन क्षेत्र जिन जित्यालय भ्यो। ओम ह्रीं शरण सिद्धा चरुपदे सर्वसाधु जिंदल विनागम जिन क्षेत्र जित्यालय भ्यो। ओम ह्रीं शरण सिद्धा चरुपदे सर्वसाधु जिंदल विनागम जिन क्षेत्र जिन जित्यालय भ्यो। ओम ह्रीं शरण सिद्धा चरुपदे सर्वसाधु जिंदल विनागम जिन क्षेत्र जिन जित्यालय भ्यो। ढोल लगाड़े और क्या बात हो गई, उसमें प्रभु की कृपा की बरसात हो गई, तुझे प्रभु की कृपा की बात हो गई। श्री अरिहंत देव छत्तीसगढ़ करे तब चरण से कर दिए खासिया कर्म नाश, करते भक्तों के हृदय वास। हो तमो शरण दिन वर विशाल, चरणों में झुकते हम त्रिकाल। कर दिए अगाती कर्म चूर हो, अष्ट गुणों से आप दूर है। सिद्धि प्रदायक सिद्धि प्रभु सब गुण को हम याचे विभू। मेरा किला किला तेरी तुमसे डोर बन गई रे, अरे तेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। तब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, तब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। तुझसे मेरी डोर बन गई रे, तो पतंग उड़ गई रे। आज ये घटाएं जो महकती, आज ये हवाएं जो महकती, आज ये घटाएं जो चहकती। अंग अंग में उमंग बढ़ रही है संग संग, अंग अंग में उमंग बढ़ रही है संग संग। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। सुरनर असुर और योगी जन प्रभु आपको जाते, इस गान गा के पाठ प्रभु महिमा बताते। जो ध्यान करे आपका पास बिठाते, रहता है जो शरण आपकी संकट, जो शरण आपकी संकट को मिटाते। प्रभु आपने जड़ते हैं मन जी रूप को जाना, सच करके
सुनील भैया कहाँ पे? सुनील भैया माइक में बोलते जाइए। आहुति महिमायुक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्गपद प्राप्त अर्घ्यं न पामिति। चलिए। तीव्र नल भी शांति हो गया प्रभु के नाम मंत्र से, कर्म कलिका धुल जाती ध्यान रूपी, तन मन धन अर्पण कर जाना चिंतामण प्रभु के दर पर, महाभाग से अवसर पाया कर लो अपना पुण्य प्रखर। ओम निमरम महिमा बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्गपद प्राप्त अर्घ्यं न पामिति। पोषण करते भग जीवों का, शोषण भव का करते हो, आ जाए जो भक्त शरण में उसको निज सम करते हो। ओम ह्रीमरम महिमायुक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्गपद प्राप्त अर्घ्यं न पामिति। हो थर 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 कांपे उठा वह संपर क्रोध भरा था जो, साम्य भाव प्रभु का तक करके चरणों आन पड़ा था जो। ओम निमरम महिमायुक्त बीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्गपद प्राप्त अर्घ्यं न पामिति। क्लीं महाबीजाक्षर संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यं नरोपामीति। जाप कीजिए। ओम ह्रीं हरम नमो अबिठ साध्यानम बीज बुद्धिनम झों नमः। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जय मालाय पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति। चलिए। अरे दीपक ये ज्योति से झिलमिल होगा, परिसर ये सारा जगमग होगा। दीपक ये ज्योति से जगमग होगा, जगमग ये सारा जगमग होगा। ऐसा दीप जलाए हम जो, ऐसा दीप जलाए हम जो मंगल होगा। दीपक ये ज्योति से झिलमिल होगा, परिसर ये सारा जगमग होगा। चलिए श्रावक गण कर रहे हो, हर श्रावक गण कर रहे पाद प्रक्षालन, गुरु माँ तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन, गुरु माँ तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन। मीठे रस से भरी गुरु बाणी लागे, जिन बाणी लागे तारो आत्मा है उजरो उजरो, तन लागे मनकारो। पुत्र याद की बात थोड़ा सा उच्चारण श्री ब्रह्मसागर जी महामुनिराज की जय हो। आरिका संघ की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो, और कल्याण मंदिर विधान की जय हो। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। तिलक हो रहा है प्रभु जी के, तिलक हो रहा है प्रभु जी के द्वारे, प्रभु जी के द्वार, हाँ प्रभु जी के द्वारे, प्रभु जी के द्वारे, प्रभु जी के द्वारे। तिलक हो रहा है प्रभु
प्रभु जी के द्वारे, प्रभु जी के द्वारे। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः करति सदा नमन उपमन्यु की तरह, झुकती सदा शरण एकलव्य की तरह। आशीष दो विनम्र गुरु तर जाओ लोग से, आशीष दो विनम्र गुरु तर जाओ लोग से। ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह, ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह, ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादि देवी खंचाराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादि देवी खंचाराक्षी महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की। कल्याण मंदिर महामंडल विधान की। आरिका माँ 105 विमल श्री माता जी की, समस्त गुरु महासंघ की जय। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मं। संसारी सागर निमज्जद से सजन्तु, भूताय मानिम विनम्य जिनेश्वरस्य। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराश्रिः स्तोत्रं सुविस्तृतिमतिर्न विभुर्विधातुं। तिथेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्याहमेष किल स्तवनं करिष्ये। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशः कथमधीश्य भवन्त्यधीशः। धृष्टोऽपि कौशिकशिशुः यदि वा देवान्धो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मिरस्मः। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यो, नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्ति वान्ति पयसा प्रकृतोऽपि यस्मान्, मीयेत केन जलधिर् ननु रत्नराशि। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाश्रयोऽपि, कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निजवायुगं वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति
स्वधियाम्बुराशे विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः। कौन सुनाएगा तीसरा श्लोक, थर्ड नंबर सुनाइए। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुम् सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशा कथमधीश भवन्त्यधीशा धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्दो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मि। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। 4 नंबर सुनाइए। यादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्त पैसा प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननुरत्न राशि। दूसरा छंद कौन? लाइन बनी ना यहाँ आगे से। ये नानू उधर क्यों बैठी? इधर बैठो खम्बे में। देखिए ना सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतिर्मतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मैनुमैकेतुस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। और 5 नंबर दोनों लोग आ जाएंगे यहाँ पर आगे। बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुरा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आ जाइए आप भी। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि। पढ़िएगा सभी लोग तेज आवाज में। एनी प्रॉब्लम? क्या बात है, आज किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाह, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी हम आपसे कह रहे हैं एनी प्रॉब्लम, तो आप कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। और जब हम कहेंगे सुनाइए तो कहेंगे मेनी प्रॉब्लम। करते नहीं हो, प्रयास करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। सब कुछ याद रहता है, घर याद रहता है, परिवार याद रहता है, रिश्तेदार याद रहते हैं, दोस्त यार याद रहते हैं,
और किसी ने कभी कुछ पूर्व में कह दिया होगा वो भी याद रहता है, बस यही याद नहीं होता है। कितनी बढ़िया याद है अपनी। दया करो अपने आप पर, अपने आप पर दया करोगे तो याद हो जाएगा, और दया नहीं करते हो इसलिए याद। चलिए चलते हैं। इसका फल है संतान संपत्ति प्रसाधक। क्या है? संतान संपत्ति प्रदान। संतान कितने प्रकार की होती है मालूम है आपको? मालूम है? एक आत्मा की संतान हुआ करती है और एक शरीर की संतान हुआ करती है। हम तो केवल शरीर की जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते ही शरीर को हैं, इसलिए शरीर की संतान को जानते हैं। आत्मा को जानते ही नहीं है, इसलिए आत्मा की संतान को नहीं जानते हैं। जबकि ध्यान रखना, शरीर की संतान रागी आत्मा की संतान होती है। शरीर की संतान यहीं तक सीमित है। यहीं तक क्या, अगर बहू आ जाए तो बस वहीं तक सीमित है, फिर तो अलग अलग हो ही जाते हैं। लेकिन आत्मा की जो संतान हुआ करती है वो वीतरागी की संतान होती है। और इस शरीर की तो 1-2 संतान होंगी, 2-4 होंगी। पुराने समय में 8-10 भी हो जाया करती थी। लेकिन आत्मा की संतान कितनी? अनंत गुण हैं आत्मा में, अनंत गुण हैं। क्योंकि आत्मा अनंत गुण युक्त है, इसलिए उसकी संतान भी संतान प्राप्त की जाती है। संतान को प्राप्त किया जाता है। आप भी अपनी आत्मा की संतान को प्राप्त, दुनिया में ये संसारी संतान को तो सब प्राप्त करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे वंश की वृद्धि हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि मेरे गुणों की वृद्धि हो। कौन कौन चाहता है कि मेरे गुणों की वृद्धि हो? चाहते हो? अपनी संतान से दूर रहना पड़ेगा। ध्यान रखना। क्या कहा? संतान संपत्ति प्रसाधक, उसको देने वाला और उसको बढ़ाने वाला। गुरुओं की सेवा से, गुरुओं की प्रशंसा करने से संतान सुरक्षित रहती है। अब चाहे वो आत्मा की संतान हो चाहे शरीर की संतान हो, गुरुओं की सेवा से दोनों संतान सुरक्षित रहती है। ध्यान रखना, इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो संतान सुख से रहते हैं, और कभी उनकी संतान हुई भी और उनसे छूट गई। किस कारण से? विचार कीजिए कि कहीं ना कहीं पूर्व भव में हमने गुरुओं की निंदा, गुरुओं की अवहेलना, गुरुओं की बुराई की होगी, अवज्ञा की होगी। इस कारण से हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। और जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो गुरुओं की सेवा, गुरुओं की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दें, आपको ऐसा पुण्य अर्जित होगा। आपके शरीर में वो तत्व निर्मित होंगे जिनसे आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जरूरत किसकी है? संतान की। और सबसे पहली जरूरत है अपनी आत्मा की संतान की, और उसमें से मुख्य 3 हैं। कौन कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक संतान संपत्ति। सब चाहते हैं। ऐसा कोई है कि जो नहीं चाहता हो संपत्ति? उसके बिना तो संसार ही नहीं चलता है।
कहते हैं अगर श्रावक के पास में दो कौड़ी ना हो, श्रावक के पास में दो कौड़ी ना हो तो वो दो कौड़ी का भी नहीं है, और साधु के पास अगर दो कौड़ी हो तो भी वो दो कौड़ी का। यानी कि श्रावक के पास क्या होना चाहिए? धन संपत्ति आवश्यक है, लेकिन संपत्ति भी कई प्रकार की होती है। जो बाह्य संपत्ति है, जो कि यहां तक ही सीमित है, अपने साथ जाने वाली नहीं है, बाह्य संपत्ति, और एक अंतरंग संपत्ति, अपने गुणों की संपत्ति। संपत्ति भी होती है, विपत्ति भी होती है, और आपत्ति भी होती है। तीनों चीजें अपने इस जीवन में हमें प्राप्त हुआ करती हैं। संपत्ति कहते किसे हैं? जो यहां सुख दे और वहां भी सुख दे, उसे संपत्ति कहते हैं। जिसे हम आत्मा की संपत्ति कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुण जो होते हैं वो संपत्ति कहलाते हैं। और विपत्ति किसे कहते हैं? जो यहां पर दुख दे पर साथ में ना जाए, जिसे हम कहते हैं पापानुबंधी पाप, कि पाप का अनुबंध था और पाप में इतने मग्न रहे, और इतने मग्न रहे कि हम पुण्य की ओर देख ही नहीं पाए, परमात्मा की ओर देख ही नहीं पाए, और जिंदगी भर पापों का ही अर्जन करते रहे। तो यहां पे दुख दे रहा था वह पाप, और अगले जन्म में भी क्या करेगा? क्या करेगा? दुख ही देगा। तीसरी चीज होती है आपत्ति। आपत्ति किसे कहते हैं? जो यहां दुख दे पर वहां साथ में ना जाए। घर, परिवार, बच्चे, पत्नी, ये कौन है? कौन है? आपत्ति। आप लोगों ने बहुत पहले एक गीत निकला था, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। है कि नहीं है? बताओ। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी ही आपत्ति है, पति भी आपत्ति है, और नहीं तो क्या। शंकर भैया कहते हैं जब से मांग भरी है मांग मांग करके खा रहा हूं। जब से मांग भरी है मांग मांग करके खा रहा हूं। तो आपत्ति जो यहां दुख दे और साथ में ना जाए। एक बात याद आती है कि एक पति पत्नी थे। पत्नी बहुत झगड़ालू थी। अचानक हुआ ये कि पत्नी को बीमारी लग गई और पत्नी बीमार पड़ गई। डॉक्टर देखने एकदम ऐसा लगा कि चल बसी। डॉक्टर देखने के लिए आया, जबकि वो गई नहीं थी, यूं कह लें कि कोमा में चली गई थी, पर डॉक्टर देखने के लिए आया। डॉक्टर ने कहा ये तो नो मोर। क्या कहता है डॉक्टर? नो मोर, ये तो गई। अब पति ने चली गई तो उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा। व्यवस्था की, लकड़ी लाए, नसेनी बनाई, सब लोग 4 लोग कांधा दे करके ले जा रहे थे। ले जा रहे थे, आगे आगे पति चल रहा था। वो हांडी लेकर नहीं चला जाता है, पति चल रहा था आगे आगे, और 4 लोग उसे कंधे पर लग करके राम नाम चले जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक पेड़ आया और बाजू से बस निकल रही थी।
बाजू में पेड़ था और इधर से बस निकल रही थी, तो वो जो लोग अर्थी लिए हुए थे वो थोड़े से साइड से हुए, और साइड से हुए तो वो अर्थी जा कर के पेड़ में टकरा गई। वो पेड़ में टकराई तो इतने में उसको होश आ गया। वो तो कोमा में थी, उसको होश आ गया। अब कोई मुर्दा समझ के ले जा रहा हो और मुर्दा उठ के बैठ जाए, फिर क्या हो भैया? हाँ, सारे लोग भाग गए कि भूत आ गया। अब भूत आ गया और पति ने मुड़ कर के देखा तो वो तो अच्छी से, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे घुमाने के लिए लाया था, तुम्हें बाहर की आवो हवा दिखाने के लिए लाया था। ठीक है भैया। लोगों ने कहा ये तो जिंदा है, तुम कह रहे थे मर गई। मैंने थोड़ी ना कहा था कि मर गई, डॉक्टर ने कहा था कि मर गई। तो उसने कहा, लोगों ने कहा भैया ठीक है तो ले जाओ घर। अब क्या करना है, अब तो घर पे ही ले जाना पड़ेगा। ले गए घर में। अब जैसे तैसे और कुछ दिन निकले और अगली बार वो सच में ही चल बसी। अब फिर उसने अर्थी बनवाई, फिर 4 लोगों को बुलाया कांधा देने के लिए, और वो हांडी लेकर के आगे चल रहा था। जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचा और पेड़ आया तो पेड़ के पास जाकर के खड़ा हो गया कि भाई साहब साइड से निकलो, साइड से, अभी फिर टकराएगी तो फिर। लेकिन वो तो अब जा चुकी थी और जाकर के शमशान घाट पर ले गए, उसका दाह संस्कार किया। तो और बाकी तो सब लोग सांत्वना दे करके अपने अपने घर चले गए। वो बैठा था, अब थोड़ा सा शोकाकुल भी था, बैठा था और अचानक थोड़ी देर बाद जोर से बिजली कड़की, तूफान जैसा आया, आंधी आई और बिजली कड़की। तो उसने कहा पहुंच गई अपने स्थान पे, यानी समझ में आया कि अब यहां से वहां पर पहुंच गई। आपत्ति, जो जीवन में आफत ही आफत पैदा करे, अकेली महिलाएं नहीं है आपत्ति, पुरुष भी एक दूसरे के लिए दोनों आपत्ति। एक बार एक पति पत्नी और अपने बच्चों को ले जा करके जूहू दिखाने के लिए ले गए। यहाँ पे है ना, है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, वन विहार। वन विहार के लिए गए तो अब 2-3 बच्चे थे, एक बच्चे को गोदी में लिए था, एक को कंधे पे बिठाया था और एक को उंगली में हाथ पकड़ के चला रहा था। गए रास्ते में, यहाँ पर खुला शेर घूमता है ना, सफेद शेर है, हम भी गए थे एक बार देखने पर, मैं दिखा नहीं था। तो देख रहे थे, अब शेर तो नहीं दिखा, वहां पे कुछ गधा घूम रहे थे। तो बच्चे ने पूछा, जो बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था, पापा पापा ये क्या है? बोले गधा। अब गधा बहुत सारे थे, तो उसने कहा कि पापा ये क्या है? पापा ने बोला ये गधा है। तो फिर पीछे और भी चल रहे थे, तो उसने कहा फिर ये क्या है? उसने कहा गधा की पत्नी। फिर छोटे छोटे गधे भी थे, तो उसने कहा फिर ये पति है, ये पत्नी है, फिर ये कौन है? ये बच्चे। तो बच्चे ने कहा, थोड़ी देर सिर पे हाथ खुजलाया और कहा, पापा गधे भी शादी करते हैं? बच्चे ने पूछा, पापा गधे भी शादी करते हैं? पापा बोलते हैं, बेटा गधे ही शादी करते हैं। गधा किसे कहा है? जिसकी ग मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा, जिसकी गलत धारणा होती है वो गधा कहलाता है। और जिनकी गलत धारणा होती है वे ही संसार में फंसते हैं, वे ही शादी करते हैं। तो संतान संपत्ति प्रदान, हमें आपत्ति और विपत्ति से बचना है और क्या प्राप्त करना है? संपत्ति प्राप्त करना है। और गुरुओं के संयोग से ही संपत्ति पैदा हुआ करती है। परमात्मा के चरणों में जाकर के ही हमें संपत्ति प्राप्त हुआ करती है, उनके गुणगान से ही हमें संपत्ति प्राप्त होती है। तो यह छंद
संतान और संपत्ति प्रसादक है। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो पुत्र इत्तिकरणम कोठ बुद्धिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो पुत्र इत्तिकरणम कोठ बुद्धिनम। और इसकी जाप शॉर्ट कर लें तो है ओम नीम अरम नमो कोठ बुद्धिनम। कोठ बुद्धिनम। आज की यह जाप जो अध्ययन करने वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जिनका दिमाग कमजोर है, जो याद करके भूल जाते हैं, उनके लिए ये जाप विशेष है। बुद्धि रिद्धि की जाप है और ये सीरियल से 6वें, 7वें, 8वें और 9वें ये छंद की जो जाप है ये विशेष है। किसके लिए? बच्चों के लिए। फिलहाल सबके लिए ही है। ये रिद्धि तो महिलाओं को भी होती है और पुरुषों को भी होती है। भी होती क्या है ये रिद्धि? हम बताते हैं। कोठ बुद्धिनम, ऐसे मुनि महाराज जिनको कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्त है, उन्हें मेरा कोष्ठ किसे कहते हैं? आज होता हो या ना हो, पहले के समय में जो किसान हुआ करते थे और जो गेहूं वगैरह धान्य निकलता था, जितना उनके परिवार में यूज होना है, खाना है, उतना अलग निकाल लेते थे। और एक कोथली होती थी मिट्टी की, वो बड़ी बड़ी सी, क्या बोलते हैं, कोथली बोलते ना, कोथली में उस गेहूं को रख देते थे और बाकी जो बचता था उसे बाहर बेच देते थे। कोथली में क्यों रखा भाई? क्यों रखा? समय आने पर जब अगली फसल का समय आएगा तो इसमें से निकाल करके बीज बो देंगे, इसलिए उसे कोथली में रखा जाता था। ऐसे ही वे मुनि महाराज जो अध्ययन करते हैं, ज्ञान करते हैं और अपनी इस कोथली में स्टोर करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं और जब समय आए तब उसे निकाल करके पेश कर देते हैं। तो जिनको याद नहीं होता है, जिनकी धारणा नहीं बनती है, उनके लिए ये जाप विशेष लाभकारी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, आजकल बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम होने लगे हैं और एग्जाम देने के लिए जाते हैं। आप सब लोगों की भी कभी एग्जाम दिए होंगे तो यही कंडीशन रही होगी, रात भर पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में प्रश्न आता है, ये प्रश्न मैंने रात में पढ़ा था पर अब याद। और जैसे ही एग्जाम रूम से बाहर निकलते हैं और याद, फिर सिर धुनते हैं। बताओ किन किन के साथ नहीं हुआ ऐसा? सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन ये जाप वह असर करती है कि आपने जो याद किया है समय पर वो आपके सामने याद आ जाता है। यानी एग्जाम में बैठे हैं और इस जाप को करके हम अपना एग्जाम शुरू करें। वैसे जाप, इस जाप को प्रतिदिन करना चाहिए बच्चों को, और एग्जाम देने से पहले 9 बार इसका जाप करके एग्जाम शुरू करें तो ये जाप, ये बुद्धि प्राप्त होती है। किससे? धारणा वर्णी कर्म के क्षयोपशम से। आपने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा पहले अध्याय में, अवग्रहे हवाय धारणा। मति ज्ञान के भेद हैं ये। अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रह क्या कहलाता है? वस्तु मात्र को देखना, जिसे कहते हैं विषय और विषय के सन्निपात को अवग्रह कहते हैं। यानी किसी वस्तु को मात्र देखना। जैसे कि
हम चले जा रहे थे। रास्ते में तालाब पड़ा और तालाब में एक हाथी नहा रहा था। वो हाथी गहरा चला गया और थोड़ी सी सूंड निकल रही थी, केवल हमारी उस पर नजर पड़ी। अब जैसे ही नजर पड़ेगी उसके बाद क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ये विचार आना ईहा। अवग्रह के बाद होता है ईहा, ओहा पोह होना, तर्क आदि करना, उस पर विशेष ध्यान लगाना, चिंतन करना, ईहा कहलाता है। फिर आता है अवाय, निर्णय करना। अब वो हाथी पानी में था, समझ में नहीं आ रहा कि कोई नाव चल रही है, कोई व्यक्ति है कि हाथी है, क्या है ये मन में विकल्प आ जाना, ये ईहा कहलाती है। अवाय, निर्णय करना, निर्णय करना कि ये एकदम थोड़ा सा खड़े होके देखा और जैसे ही उसने सूंड हिलाई, पानी लिया और फिर ऐसे डाला तो समझ गए कि ये हाथी है, निर्णय हो गया। और धारणा, कालांतर में कभी ना भूलना। भविष्य में जब भी सूंड दिखे तो ये हाथी है, कालांतर में नहीं भूलना, ये धारणा कहलाती है। और इसी धारणा वर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो रिद्धिधारी मुनिराजों को प्राप्त हुई, आप सबके पास भी है ये बुद्धि, महिलाओं के पास भी है और पुरुषों के पास भी है। आप लोग व्यापार करते हैं, आप दुकान करते हैं, सुनील भैया मेडिकल की दुकान है, किसी ने कहा पैरासीटामोल चाहिए, तुरंत कहाँ जाएगा दिमाग, उसी लाइन में जाएगा, उसी कबर्ड में जाएगा जहां पैरासीटामोल है कि नहीं। महिलाएं चावल बनाती हैं, अब आजकल तो कुकर में बनाने लगी, पहले तपेली में बनते थे। और तपेली में दाल या चावल उबल रहा है और थोड़ी देर बाद एक चम्मच डाल करके एक चावल उठा करके देखती थी, हुआ कि एक देखा सबका ज्ञान हो गया। ऐसे मुनि महाराज जो एक पद पढ़ते हैं, पुस्तक के ऊपर लिखा कल्याण मंदिर स्तोत्र, अब उन्हें पता चल गया कि छठवां छंद ये वाला है, सातवां छंद ये वाला है, पहला छंद, पूरा ज्ञान हो जाना। ये कौन सी विद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, हम सभी के पास है। बस फर्क इतना है कि हमारी कोष्ठ बुद्धि संसार के कार्यों में लगती है और मुनिराजों की कोष्ठ बुद्धि मोक्ष मार्ग में लगती है। अगर हम अपना रुख बदल दें तो हमारे पास भी ये रिद्धि है और ये रिद्धि गणधरों के पास हुआ करती है। अपन पढ़ते हैं उसमें स्वस्ति क्रियासु, उसमें पढ़ते हैं कुष्ठस्थ धान्योपम में के बीजम संभिन्न श्रोत्रि चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। जो 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, ऐसे परम ऋषि राज हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें मंगल प्रदान करें। और उनको नमस्कार करने से उनके जैसी बुद्धि हमें प्राप्त होने लगती है। अब इस बुद्धि को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? आजकल के बच्चों ने एक नया सिस्टम बना लिया है, दिन भर तो खेलते खाते हैं और रात में पढ़ने बैठ जाते हैं। ध्यान रहे, रात्रि के 10 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हमने 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद और 2, 3, 4 बजे तक पढ़ाई की। 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाई की, वो काल कौन सा होता है? राक्षस काल होता है। हम 4 घंटे पढ़ेंगे और वही पढ़ाई अगर हमने 4 बजे उठ करके 1 घंटे की, बराबर होती है।
4 घंटे बर्बाद करना है कि 1 घंटे में याद करना है। पर आजकल के बच्चे मानते ही नहीं हैं। और देखिए, इसको अपनी धारणा को मजबूत करने के कौन कौन से तरीके हैं। आचार्य भगवान बतलाते हैं कि हमें जो हमने पढ़ा है उसका अर्थ हमें अवश्य आना चाहिए। जैसे कि हम ओंकार की ध्वनि निकालते हैं और ओंकार की ध्वनि निकाली तो ये ओंकार किसका सूचक है? पंच परमेष्ठियों का। कैसे पंच परमेष्ठी? मालूम है आप लोगों को? ओम कैसे बना? सबसे पहला नमो अरिहंताणम, अरिहंत का आ। नमो सिद्धाणम, सिद्धों का एक अपर नाम है अशरीरी। आ और आ मिल करके क्या हुआ? बड़ा आ। फिर उसके बाद आचार्यों का आ, बड़ा और बड़ा आ क्या बना? बड़ा आ। फिर उपाध्याय का उ, आ और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ। और साधु का, साधु को क्या कहते हैं? मुनि। साधु मुनि का मां क्या बन गया? ओम। तो ऐसा हमने ओम पढ़ा है और उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा आता है कि हम स्मरण करते हैं। स्मरण करने के बाद, याद करने के बाद, जितना हमने एक चैप्टर याद किया, एक चैप्टर याद करने में अगर हमने 1 घंटा लगाया है तो 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके और जो जो हमने पढ़ा है उसका अंदर ही अंदर रिवाइज कर लेना चाहिए। ये धारणा शक्ति को बढ़ाने के तरीके हैं। और जो हमने याद किया है उसको दूसरों को सुनाना चाहिए। आजकल तो सिस्टम, हम इसको बता देंगे तो इसे भी याद हो जाएगा, सो हम ही याद कर लेते हैं। और वो हम ही याद करते हैं, सो हम ही हम में वो आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। याद करके दूसरों को सुनाओ और दूसरों को सुनाया। फिर तीसरी बात, चौथी बात आती है कि जो याद किया है उसे लिख करके देखो, क्योंकि लिखने से आधे से ज्यादा याद हो जाता है। फिर लिख करके देखा, उसे एकांत में पुनः दोहराओ। कांच के सामने खड़े हो जाओ और जोर जोर से कांच को सुनाओ। अब जो हमने याद किया था और जिसे हमने लिख करके देखा था उसको कॉपी से मिलाओ कि हमने सही लिखा कि गलत लिखा। अब उसके बाद जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद किया है, उसे जोर जोर से बोल करके सुनाओ, क्योंकि जोर से बोलने से हमारी ही आवाज हमारे ही कानों में पहुंचती है और जोर से बोलने से हमारी विद्या हमारे कंठ में विराजमान हो जाती है। तो ये हमारी धारणा को मजबूत करने के तरीके हैं। और कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और एक तरीका है, अपने ज्ञान के उपकरण, अपने ही नहीं और भी जो ज्ञान के उपकरण हैं वो दूसरों को देने से भी हमारा ज्ञान का क्षयोपशम। अभी यहाँ पे बात आई थी कि ये पुस्तक, शिविर की पुस्तक, कॉपी और पेन जो किट बनाई गई थी, उसके प्रायोजक बताओ किस किस के मन में आया था कि हम अपनी तरफ से 20 लोगों को पुस्तक बांटेंगे? आया किसी के मन में? हम अपनी तरफ से 50 पुस्तकें बंटवाएंगे? आया किसी के मन में? जब तक हमारा ज्ञान दान का भाव नहीं बनता है तब तक हमारे ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता। आपने कौंडिस वाले की कथा सुनी होगी। क्या था? अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, उसे तो एक शास्त्र मिल गया था और उसने किसको दिया था? किसको? मुनिराज को दिया था। और मुनिराज ने उसका
अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाया था, और मुनिराज का ज्ञान बड़ा था सो बड़ा था, उसने जो दिया था उसके पुण्य से अगले जन्म में कौन बना था? कौन? आचार्य कुंद महाराज बना था, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इस पंचम काल के सर्वज्ञ कहा जाता है। और हम लोग जब भी दान की और ज्ञान दान की बात आती है तो अपने हाथ सिकोड़ लेते हैं। फिर वही बात याद आती है, खुशी से दे दिया जिसने खुशी से उसको देता है। कई लोग होते हैं जिन्हें एक बार दो बार पढ़ने में याद हो जाता है, और याद हो जाता है फिर कभी भूलते नहीं है। और कोई दिन भर रगड़ते हैं, दिन भर क्या कहते हैं, किताबी कीड़ा बने रहते हैं, फिर भी जब भी रिजल्ट आता है तो 1, 2, 4 नंबर से मिस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? विचार कीजिए इस पर कि हमने ज्ञान का ध्यान नहीं दिया था, हमने साधुओं को दान नहीं दिया था, इस कारण से हमारे ज्ञान पर ये आवरण पड़ा हुआ है। खुशी से दे दिया जिसने खुशी से उसको देता है, जिसे देने में दुख होता उसे दुख दे के देता है। और देना पड़ रहा है, अब जे आ गए हैं मांग रहे हैं तो चलो दे दो, और हमारी किताब खराब नहीं होनी चाहिए, ले तो जा रहे हो, जैसी ले जा रहे हो वैसी की वैसी वापस कर देना। कितने इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। तो हम चाहते हुए भी जितना ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जिसे देने में दुख होता उसे दुख दे के देता है। नहीं देता यहाँ कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं देता, जो देते को मना करता वो उसका छीन लेता है, जो देते को मना करता। अभी विषय आया था, अभी समय आया था कि अपने यहाँ चातुर्मास चल रहा है, और चातुर्मास में 4 महीने ज्ञान की वर्षा होने वाली है। उस वर्षा काल के व्यवस्थाओं के हेतु कुछ मंगल कलश रखे गए थे। भैया किन किन के घर में पहुंच गए हैं? हाँ, जरा हाथ उठाना, किन किन के घर में पहुंच गए हैं? ये सब खाली बैठे हैं। हाँ, अपने घर में ज्ञान की धन की बरसात नहीं करवानी है आप लोगों को, फिर क्यों पीछे? 11 तारीख को फिर से रखे जाएंगे। कितने बार स्थापना कराओगे चातुर्मास की? 4 महीने चलेगी। ध्यान रखना, केवल ये मंगल कलश एक लक्ष्य को लेकर के नहीं रखे गए हैं। इन कलशों से हमारे घर में मंगल होता है, हमारे यहाँ पुण्य का आश्रम होता है, और पुण्य के साथ साथ हमारा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। क्योंकि हमने जो राशि प्रदान की है वो राशि ज्ञान दान में लगती है, वो राशि ज्ञान दान में लगती है। इसलिए ज्ञान दान के माध्यम से हमारे ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नीट में पास हो जाए, हमारा बच्चा सीए हो जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। कैसे? ऐसे ही फ्री में सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। जब तक कार्य नहीं होगा तब तक उसका फल कैसे मिलेगा? इसलिए हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो हमें किन चीजों से बचना है? अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा? किसी के ज्ञान में दोष नहीं लगा, सच्चे ज्ञान में दोष नहीं लगाना, किसी के ज्ञान की अवहेलना निंदा नहीं करना, देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करना। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की निंदा करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का
बंद होता है। तो सच्चे ज्ञान में दोष नहीं लगाएं। अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसकी प्रशंसा करें, कोई ज्ञान में आगे है तो उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा करने से जो गुण उसके अंदर हैं वो गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। अपने ज्ञान का अहंकार ना करें, अपने ज्ञान का अहंकार ना करें। क्यों? क्योंकि अहंकार आटे की चक्की पर लगे ढक्कन की तरह है। अहंकार आटे की चक्की पर लगे ढक्कन की तरह है, जो गेहूं को अंदर नहीं जाने देता है। ऐसे ही हमारा जो अहंकार है हमारे दिमाग पर, हमारे क्षयोपम पर ढक्कन लगा देता है कि जो ज्ञान के परमाणु हैं वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। इसलिए अहंकार, ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो हमें आता है, जितना हमें ज्ञान है, उसको दूसरों को, क्योंकि ज्ञान वह वस्तु है जो देने से बढ़ती है और ना देने से घटती है। एक दोहा, सरस्वती के कोश की बड़ी अपूर्व बात। सब लोगों को मालूम होगा, बड़े लोगों को, छोटे नए लोगों को नहीं मालूम हो तो वो सुन लें। सरस्वती के कोश की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों बांटे बढ़त है, बिन बांटे घट जात। तो जितना है अपने पास उसको बांटना सीखो, बांटने से ही बढ़ता है। और बांटने से बढ़ता है, इस बात पर विशेष चर्चा होगी, समय मिलेगा तब। अब चलते हैं तो हमें क्या करना है, ज्ञान के उपकरणों को दूसरों को देना है। जब भी कभी ऐसी बात आए कि कोई शिविर लग रहा है या कोई शास्त्र छप रहा है, कोई पुस्तक आ रही है, तो सबसे पहले मेरे पैसे उसमें, सबसे पहले जो सबसे आगे होगा वही सबसे आगे पाएगा। कहा ना, खुशी से दे दिया जिसने, खुशी से उसको देता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है अगर अपने क्षयोपम को बढ़ाना है। अब चलते हैं इस छंद का फल अर्थ देखने के लिए, भावार्थ देखने के लिए। ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश, गुणास्तव ईश, ईश, हे ईश, हे स्वामिन, तब आपके ये गुण, जो गुण हैं, योगी नाम अपि, योगियों के द्वारा भी, योगीश्वरों के द्वारा भी, वक्तुम न यान्ति, कहने में नहीं आते हैं। वक्तुम माने कहने में नहीं आते, यान्ति मीन्स आते हैं, नहीं आते हैं, न यान्ति। आपके अंदर जो गुण हैं, इतने गुण हैं कि योगी जन भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। कथम भवति तेषु ममावकाशा, कैसे समर्थ हो सकते हैं, तेषु, उन गुणों को, मम में, मेरे द्वारा, उन गुणों को मेरे द्वारा, अवकाशम कथम, अवकाशम माने सामर्थ्य कहने की। जब योगी जन नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझ में कहाँ सामर्थ्य है इतनी। तो उन गुणों को कहने की मुझ में कथम, कहाँ सामर्थ्य है, मैं उन गुणों को कैसे कह सकता हूँ, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भवती कैसे हो सकती है। कैसे जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम, हे भगवान, यम, यह मेरी स्तुति करने की प्रवृत्ति कैसी है, असमीक्षित कारिता जैसी है। कैसी, असमीक्षित, जिसकी समीक्षा नहीं की जा रही है, यानी कि बिना विचारे, समीक्षा नहीं कर रहा हूं, उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं कि ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिना विचारे काम करता हुआ जैसा असमीक्षित कारिता,
बिना सोचे समझे काम करना। कई लोग बहुत सारे काम बिना सोचे समझे कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते। यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब योगी जन आपके गुणों का अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। और मैंने इस बात पर विचार ही नहीं किया, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये असमीक्षित कारिता है, यानी कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है और मैं बिना विचारे ही आपके गुणों को कहे जा रहा हूँ। कैसे कहे जा रहा हूँ, तो अब उदाहरण दे करके आचार्य भगवान समझा रहे हैं। जलपंति वा निज गिरा ननु पक्षिणोपि। सुबह शाम का वक्त होता है और पक्षी क्या करते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। क्या उन्हें पता है कि वो क्यों चहचहा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन से भगवान की स्तुति गा रहे हैं, नहीं मालूम। ऐसे ही मैं हूं, मुझे भी नहीं पता कि मैं आपके गुणों को गा सकता हूं कि नहीं गा सकता हूं, फिर भी मैं आपके गुणों को गा रहा हूं। मैं भी पक्षी के जैसा ही। जलपंती, जलपंती यानी बोलते हैं। निज गिरा, अपनी वाणी से। गिरा मीन्स वाणी, निज माने अपनी वाणी से। निज गिरा ननु पक्षिणोपि, ननु माने निश्चय से, पक्षिणोपि पक्षी भी अपनी वाणी से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ऐसे ही मैं योग्य ना होते हुए आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहा हूं। जिस भक्ति को योगी जन नहीं कर सकते हैं उस भक्ति को मैं करने का प्रयास कर रहा हूं बिना विचारे, वैसे ही जैसे कि पक्षी चहचहाते रहते हैं बिना विचारे। यहाँ पर आचार्य महाराज ने अपने आप को क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, पक्षी बना दिया है। और बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है भक्तामर में और इसमें। भक्तामर के 6वें छंद में क्या कहा था, यत को किलह किल मधु मधुरम बिरौती। जैसे कि आम्र की बौर को देख करके कोयल कुहकने लगती है, वैसे ही मैं विद्वानों के बीच हास्य का पात्र आपकी स्तुति करने के लिए तैयार। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पक्षी गण बिना विचारे बोलते रहते हैं, वैसे ही मैं बिना विचारे आपकी स्तुति, आपके गुणों को गाने में समर्थ कैसे हो सकता हूँ। जब योगी जन आपके गुणों को गाने में समर्थ नहीं हो पाए तो मैं कैसे हो सकता हूँ। अर्थ समझ में आ रहा होगा, आया कि नहीं आया। हे भगवान, योगी जन आपके गुणों को, योगी नामपि यान्ति गुणास्तवेश, आपके गुणों को गाने में योगी जन भी समर्थ नहीं है। फिर मवापकाशा, मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ, कथम कैसे समर्थ हो सकता हूँ आपके गुणों को गाने में। मेरी यह प्रवृत्ति वैसी ही है जैसे असमीक्षित कारिता, जैसे कोई बिना विचारे काम कर रहा है, वैसे ही जैसे कि पक्षीगण सुबह शाम बोलते ही रहते हैं। हम लोग ललितपुर में थे, वहाँ पे अटा मंदिर में नहीं, क्षेत्रपाल में, वहाँ पे बहुत सा बाजू में बहुत सारे पेड़ थे। सुबह शाम इतने पक्षी चहचहाते थे, इतने कि पूरा संघ स्तुति बोलता था। अब इतने सारे 20-25 लोग बोलेंगे तो भी उनकी आवाज़ कम सुनाई देती थी, पक्षियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती थी। तो सुबह शाम की बेला होती है जब पक्षी चहचहाते हैं। एक जब जा रहे होते हैं घूमने और एक जब घूम के, ऐसे ही तो अपना हाल है। अपन कहीं जाते हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए विचार करते हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं और फिर आकर के बाकी सब सुनाते हैं। चलिए फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। ओंकार की ध्वनि।
आंखें बंद, कान खुले। हे भगवान, बोलना नहीं। हे भगवान, जिस प्रकार पक्षीगण बिना विचारे चहकते हैं, हे भगवान, जैसे पक्षीगण बिना विचारे चहकते हैं, वैसे ही मैं भी आपके गुणों का बिना विचारे कथन कर रहा हूँ। वैसे ही मैं भी आपके गुणों का बिना विचारे कथन कर रहा हूँ, जिनका कथन करने में बड़े बड़े योगी जन भी समर्थ नहीं हैं। हे भगवान, जिस प्रकार पक्षीगण बिना विचारे चहकते हैं, हे भगवान, जैसे पक्षीगण बिना विचारे चहकते हैं, वैसे ही बिना विचारे मैं आपके गुणों का कथन कर रहा हूँ। जिन गुणों का कथन करने में बड़े बड़े योगी जन भी असमर्थ हैं। हे भगवान, जिस प्रकार पक्षीगण बिना विचारे चहकते हैं, वैसे ही बिना विचारे मैं आपके गुणों को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनका कथन करने में बड़े बड़े योगी जन भी समर्थ नहीं है। रिपीट। वैसे ही मैं भी आपके गुणों का बिना विचारे कथन कर रहा हूँ। वैसे ही मैं भी आपके गुणों का बिना विचारे कथन कर रहा हूँ। जिनका कथन बड़े बड़े योगी जन करने में असमर्थ हैं, जिनका कथन करने में बड़े बड़े योगी जन भी समर्थ नहीं हैं, जिनका कथन करने में बड़े बड़े योगी जन भी समर्थ नहीं हैं। हे भगवान, जिस प्रकार पक्षी बिना विचारे चहकते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके गुणों का स्तवन करने के लिए बिना विचारे कर रहा हूँ। जबकि जिनका कथन जिस प्रकार, लेकिन इनकी आपकी भक्ति करने में अच्छे योगी जन भी असमर्थ हैं। बिल्कुल सही, बढ़िया। महिलाओं में हाँ, भगवान जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। हाँ, चुल्ले का माता जी को इच्छामि। और आचार्य श्री को नहीं करो। आचार्य श्री को नमोस्तु। हे भगवान, जिस प्रकार पक्षीगण बिना विचारे चहकते हैं, उसी प्रकार आपके गुण गाने में मैं समर्थ नहीं होते हुए भी बिना विचारे आपकी भक्ति करता हूँ। हे भगवान, भूल रहे याद तो। हे भगवान, जिनका कथन करने में योगीजन, बड़े बड़े योगीजन भी समर्थ नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, और अंतिम कैंडिडेट। भगवान को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामि। हे भगवान, जिस प्रकार पक्षीगण बिना विचारे आपका कथन कर रहे हैं, उस पक्षीगण चहकते हैं, अब चहक रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी बिना विचारे आपके गुणों का कथन कर रहा हूँ, जिसका कथन करने में बड़े बड़े योगी जन असमर्थ हैं। बिल्कुल सही है। चलिए, गाए वो कैसे प्रभु गुण गाए वो, कैसे प्रभु गुण गाए वो, कैसे प्रभु गुण गाए वो। योगी गुण नहीं गा पाए, हम कैसे गा सकते वो। योगी गुण नहीं गा पाए, हम कैसे गा सकते वो। फिर भी गुण गाए हो, फिर भी गुण गाए, धर्मी बतलाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हो, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पाशो प्रभु को, पाशो प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। बड़े बड़े ऋषि और तपस्वी सक्षम नहीं गाने गुणगान। हे प्रभु, हम कैसे गा सकते कितना तुझ में दर्शन ज्ञान। तेरे द्वारा किया गया ये तब वन सुख का आधार। परिणति अपनी दर्शाई
लगती बिना विचार। गुण अनंत की प्रभु बरखान, कोई न कर पाए गुणगान। योगीश्वर भी थक थक हारे, पा न सके वो भी विश्राम। भूल गया मैं अपनी शक्ति, प्रकट कर रहा फिर भी भक्ति। बिना विचारे स्तुति की मैंने, पुण्यदायिनी मेरी प्रवृत्ति। पुण्यदायिनी मेरी प्रवृत्ति, पुण्यदायिनी मेरी प्रवृत्ति। बोलिए देवादिदेवी खजाराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जाप करने के लिए तैयार। अपने दोनों हाथ मस्तिष्क पर रख लीजिए। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनम। 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 ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं हाथ मलिए अपने। ओम ह्रीं हरं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए और अपने शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित कीजिए। इस प्रकार से आज हमने स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला यह छंद पढ़ा है।